नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम इंदौर के कलेक्ट्रेट में आए हुए और यहाँ के जाने माने वकील प्रदीप होलकर जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। सर, ये लगातार शिकायतें आ रही हैं कि जो आधार कार्ड में त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियां तो होती हैं शासन की, प्रशासन की, और उन त्रुटियों का भुगतान जो है इंदौर शहर की निरीह आम जनता भुगतती है। तो सर, ये जो इतनी ज़्यादा शुल्क ली जा रही है और ये पहले जो हो जाता था काम, आज में और पहले में क्या फ़र्क है सर? ये आधार कार्ड आजकल आवश्यक दस्तावेज में हो गया है। आजकल हर आइडेंटिफिकेट के लिए कुछ भी हो, लाइसेंस बनवाना हो, स्कूल कॉलेज में कहीं एडमिशन लेना हो, हर रजिस्ट्री करवाना हो, ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जो आधार कार्ड न मांगता हो। बैंक में खाता खोलना हो, इसलिए हर चीज़ को आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, आ जाती मिलवासी हो। लेकिन आधार कार्ड आदमी, अधिकांश लोग पढ़े लिखे आदमी के आधार कार्ड में भी वो अनपढ़ आदमी हो, जिसको नहीं समझ में आता, उसको प्रूफ नहीं दिखाया जाता है, वो जो वहाँ पे अंगूठा लगवा के उसका आधार कार्ड बनाया जाता है। वो अधिक इलेक्शन कार्ड में सही होता है, लेकिन वो इलेक्शन कार्ड के हिसाब से आधार कार्ड बनाते हैं। तो आधार कार्ड के लिए मार्कशीट, शपथ पत्र और दुनिया भर के दस्तावेज लेते हैं। जब एड्रेस प्रूफ लेते हैं, उसके बाद आधार कार्ड बनाते हैं। आधार कार्ड बनाने के पश्चात आदमी सब दस्तावेज देता है जिसके ऊपर उसका सही नाम है। उसके पश्चात भी आधार कार्ड बनाने वाले, जो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर है या जो उसका संचालक है, वो उसको गंभीरता से न लेते हुए, वो इतना गंभीर दस्तावेज है, उसके बाद उसको माइनॉरिटी में लेते हुए, कमज़ोर लेते हुए, भीड़ भड़के में उठ पटांग टाइप करते हैं। वो उसमें आदमी का जो अंगूठा सब लिया जाता है, उसके बाद उसको 5-7 दिन बाद दस्तावेज आधार कार्ड अप्रूव होके आता है। तो जब तक उसको पता नहीं चलता, जब तक उसका आधार कार्ड उसको नहीं मिलता है। जब आधार कार्ड मिलता है, जब उसको पता चलता है कि उसके आधार कार्ड में पिता का नाम गलत हो गया, उसके मार्कशीट में जो नाम था उसके आधार कार्ड में उसके नाम की गलती हो गई, उसके सरनेम की गलती हो गई, उसके जन्म तारीख में गलती हो गई। इस प्रकार आधार कार्ड में कोई परफेक्ट आधार कार्ड, 50 आधार कार्ड में 5 आधार कार्ड सही बनते हैं, बाकी में कुछ न कुछ त्रुटि आधार कार्ड जो बनाने वाली संस्थाएं उनकी ओर से की जाती है। तो पहले 5-7 महीने पहले, जैसे पत्नी शादी करके आई है, उसका पत्नी शादी के पहले नाम अलग होता है, शादी के बाद नाम अलग हो जाता है, सरनेम पति के साथ जुड़ जाता है। सर, ये मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो शुल्क वसूली जा रही है, ये मनमानी शुल्क वसूली जा रही है, और ये जो राजस्व और गजट नोटिफिकेशन वाला मामला है श्रीमान, ये इतनी जो ह्यूज अमाउंट वसूले जा रहे हैं, ये किसके आदेश से वसूले जा रहे हैं, और क्या इसका कोई प्रमाण उन लोगों के पास है जो लोग ये गजट नोटिफिकेशन के लिए कहते हैं? अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये अभी वर्तमान में 4 महीने पूर्व अगर किसी प्रकार की आधार कार्ड में त्रुटि हो, तो हमारे यहाँ नोटरी महोदय कोई भी हो, उनके द्वारा एक शपथ पत्र बनाया जाता है कि मैं आधार कार्ड में, मैं मार्कशीट में ये है, मैं आधार कार्ड में ये त्रुटि हो गई है, इसको करेक्शन किया जाए। तो उस हिसाब से शपथ पत्र के ऊपर आधार कार्ड में करेक्शन सुधार दिया जाता था। और वर्तमान में अभी 4-5 महीने से ऐसा हो गया है कि आधार कार्ड जो करेक्शन हो रहा है, तो उसमें ये राजपत्र मांगा जा रहा है। ये जो राजपत्र है, ये भोपाल से प्रकाशित होता है। वो इसके अंदर चालान भरना, गजट ऑफिसर से करना, 2 पेपर में इसकी जारी सूचना देना, ये सब नाम करेक्शन के आधार कार्ड है। और ये आधार कार्ड में वापस राजपत्र छपेगा जब आधार कार्ड में करेक्शन करेंगे। ये आधार कार्ड का प्रोसीजर आम आदमी नहीं कर पाता है, और ये भोपाल से शासकीय मुद्रणालय से छपता है और हर शुक्रवार को ही प्रकाशित होता है। और इसके अंदर 2 पेपर में जारी सूचना देना है, हिंदी अंग्रेजी में। इसके अलावा 4-5 गजट ऑफिसरों की सही लगती है हर दस्तावेज पे, शपथ पत्र लगता है, और वहाँ पर चालान भराता है। और चालान भराने के अलावा भोपाल में बिना सेवा किए, मतलब यहाँ तक कि 4-4, 5-5 हज़ार रुपये इसका सेवा शुल्क लिया हुआ है। इस प्रकार उसको राजपत्र गजट छपवाने में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा हर निम्न गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इतना खर्च वहन करना होता है। जो एक शपथ पत्र 200 रुपये के शपथ पत्र पे सुधार का शपथ पत्र बनता था, वो सुधार के शपथ पत्र से ये आधार कार्ड में सुधार करते थे। अभी वर्तमान में किसके आदेश से क्या हो रहा है, वो इतना भ्रष्टाचार इसमें गजट नोटिफिकेशन पे हो रहा है। हर किसी से राजपत्र मांगा जा रहा है, गजट नोटिफिकेशन मांगा रहा है। तो इसमें बहुत से दलाल सक्रिय हो गए, उन्होंने अपना धंधा बना लिया है। अभी बहुत से हमारे पास आते हैं, तो उनको मैं भी ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर सही मार्गदर्शन, जैसे नॉमिनल शुल्क लेके शपथ पत्र वगैरह और पेपर वालों से कम शुल्क में जाहिर सूचना छपवा देता हूँ, और बाकी आदमी भोपाल का कार्य
अपने हिसाब से करता है। नहीं तो श्रीमान, मैं पुनः आपसे अपने सवाल की पुनरावृत्ति करूंगा। मैं ये आपसे पूछूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन और इसका कोई आदेश अगर पारित हुआ है तो ये किसके आदेश से पारित हुआ है, नोटिफिकेशन कौन मांग रहा है? और ये प्रश्न हो गया कि गजट नोटिफिकेशन का, जैसे तैसे ये गरीब आदमी अगर पैसे का जुगाड़ कर भी लेता है और वो आता है बनवाने, मान लेते हैं हमारे पास अभी कलेक्ट्रेट के 3 उदाहरण हैं। एक व्यक्ति हैं जो वृद्ध हैं, जो 75 से 80 साल के बीच के हैं, जिनके अन्य फिंगरप्रिंट से संबंधित चीज़ों की दिक्कत है, वो अपने विधायक से लिखवा के जाते हैं और अपना परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन वो अमान्य हो जाता है। उसके बाद हमें एक बच्ची मिली, जो बच्ची की माता मिली, वो बच्ची की आयु का लगभग 1 से 2 वर्ष थी और वो आने में सक्षम नहीं थी, लेकिन उसका जो जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम के द्वारा दिया गया था वो भी अमान्य माना गया और विधायक के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी अमान्य माना गया। वृद्ध को जो अमान्य माना गया वो विधायक का माना गया अमान्य, और जो बालिका का माना गया 2 साल की, वो बर्थ सर्टिफिकेट अमान्य माना गया। तो ये किसके आदेश से गजट नोटिफिकेशन बनवाया जा रहा है, इसका कोई प्रमाणन किया जा सकता है? अभी तक इस संबंध में कोई भी, अगर शासन के द्वारा, जैसे आज कोई बजट पारित होता है, कोई गजट, हर चीज गजट में प्रकाश होती है, उसके बाद ही शासन लागू करता है। लेकिन अभी गजट में जो नाम संशोधन का आधार का जो प्रक्रिया चल रही है, हर किसी से छोटे मोटे आधार कार्ड वाले जो केंद्र है उनको तो बिल्कुल हाथ नहीं धरने जाता है, और जो इसमें संशोधन है वो सीधे जंजीवाला चौराहे पे भेजते हैं कि वहाँ पे मुख्य शाखा है। आदमी जंजीवाला चौराहे पे अपना नाम करेक्शन करने जाता है तो वहाँ से भी उसको नियम कायदे बताकर रात पत्र गजट नोटिफिकेशन करवाने के लिए भेजा जाता है। फिर वो असामयिक तत्वों के दलालों के चक्कर में पड़कर 10 से 12-15 हज़ार तक बेचारा अपनी मजबूरी के कारण खर्च करना पड़ते हैं। अगर उसको यही शपथ पत्र के आधार पर उसका नाम करेक्शन कर दिया जाए तो इसमें बहुत कुछ जो पूर्व निमुषा होता था वो किया जाए, तो आदमी 100-200 रुपये में इंदौर में रहकर अपना नाम में संशोधन कर सकता है, अपने आधार कार्ड में जो त्रुटि है उसको सुधार सकता है, जो पूर्व में सुधारी जाती थी। अभी वर्तमान आदेश कोई भी शासन का कोई भी नहीं बता पाता है कि गजट नोटिफिकेशन मांगा क्यों हो, किसने मांगा है। सिर्फ वो आधार कार्ड वाले बोलते हैं कि गजट नोटिफिकेशन करवा के लाओ, इसकी कोई अधिकृत सूचना किसी के पास भी नहीं है। तो हमारे प्रदीप होलकर जी का ये कहना है, और ये हमारे कलेक्ट्रेट के इंदौर शहर के जाने माने वकील प्रदीप होलकर जी का भी कहना है कि ये जो किया जा रहा है आधार कार्ड बनाने वालों की ओर से किया जा रहा है, ये अभी शासन की ओर से कोई आदेश है नहीं, और अगर है तो वो दिखाएं। और अननेसेसरी जो जनता परेशान हो रही है उसके लिए हमारी आवाज़, हमारे चैनल की आवाज़ ये मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचे और हमारे इंदौर के कलेक्टर तक पहुँचे। ये हमारे प्रदीप होलकर जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो इस आधार कार्ड से संबंधित प्रक्रिया के लिए किए हैं। नमस्कार।